शर्मा जी, ये आपने इतना अच्छा काम किया ना कि इंडस्ट्री की जो प्योर रियल टैलेंट है इनको इनवाइट किया। दैट्स अ गुड वन। जब आपको पता था प्योर टैलेंट आया है तो फिर इतना इम्प्योर टैलेंट लाने की क्या जरूरत थी आपको? गेस्ट आए हैं, अच्छे से इंट्रोड्यूस तो करो अपनी बीवी को। जब सर ये मेरी दूर की बीवी है जी। दूर की बीवी क्या होता है? जिससे बस दूर रहने का मन करे बस। ये बस यहीं पे शेर बनता है जब गेस्ट आते हैं, वरना रात को तो सॉरी बिंदु चलता है। अरे मैं पूछ रहा होता हूँ कि सो रही हो ताकि मैं किसी से बात कर सकूं। फोन पे मुझे बात करनी होती है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें और किससे बात करनी होती है? तुम्हारा तो पति है, जिस बेचारी का पति नहीं उससे बात कौन करेगा? मानवता की भलाई के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। उसी मानवता की भलाई से अगले हफ्ते हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे वहीं जहाँ पिछले साल गए थे। पिछले साल तो हम घर पे ही थे। हाँ तो वो लोकेशन सबसे बेस्ट है। मैं ना नीता मैम इसको लेके नहीं जाता कहीं। इतना मेरी इंसल्ट करवा देती ना। मैं ज्वेलरी शॉप पे ले गया, वहां पे हार देखा कितने का, कहते 1.5 करोड़ का। कहती हो इट्स सो एक्सपेंसिव, एक काम करो पेन से मेरे यहाँ पे बना दो। आज रात की पार्टी पे निकले, वो कहता मैडम एक शावर के बाद निकल जाए। कहती नहीं मैं वंस इन अ वीक की शावर लेती हूँ, कोई बात नहीं। शर्मा जी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इंग्लिश में यू, हिंदी में तुम, पंजाबी जी तू ही है, मराठी में तुम ही। ये है। कितनी बार बताऊं आपको मैं? वैसे मिकी सर, अब अगले हफ्ते हमारी मैरिज एनिवर्सरी, तो उसकी पार्टी के लिए विल यू हेल्प मी विद मेकअप? 100%। शादी पे इसके फूफा जी ने मेकअप किया था और अभी एनिवर्सरी पे मिकी कॉन्ट्रैक्टर से मेकअप कराएंगी। वाह। अरे वो सर, शादी में फूफा जी नाराज बैठे हुए थे। यू नो हाउ फूफा जी बिहेव नो एट शादी, तो बस उनको खुश रखने के लिए मैंने फिर उनको करने दे दिया। फूफा जी तो खुश हो गए, इसका मेकअप देख के सारी बारात नाराज हो गई। ये दिखाने के लिए हमें नचवा के लाए 2 किलोमीटर तक। पता है जिस घोड़ी में बैठ के गया उसने भी देखा, करती वो इधर चली। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, आपको मैं बता नहीं सकता। लिसन शर्मा जी, आई डोंट केयर, हमारी एनिवर्सरी है, मुझे पार्टी चाहिए और तुमको तैयारी करनी पड़ेगी। और वैसे भी मॉम डैड बहुत खुश है पार्टी के लिए। आ गई है। देखा बिंदु, तेरी मैरिज एनिवर्सरी के लिए मैंने खुद ये डिजाइन किया है। ये डिजाइन किया है कि किसी के कपड़े तार पे सूख रहे थे? ये कच्छे में से आदमी निकल के कहाँ गया? What is this? दामाद जी, चुराया नहीं है, मेहनत की है, मेहनत की कमाई का है ये। पूरा 1.5 घंटा मैंने वो पड़ोस के गुप्ता जी है ना, उनको मैंने इतने इशारेबाजी करी कि उन्होंने अपने तार पे से उतार के सारे कपड़े मेरे मुंह पे दे मारे और मैंने ये क्रिएशन कर लिया। तुम ये क्या बना के लाए हो? अनीता जी नमस्ते, प्रणाम। अनीता जी, हाउ इज माय क्रिएशन? मैं शर्मा गई। इतना अच्छा देखा नहीं जा रहा। मम्मी, जब तुम्हें डिजाइन की नॉलेज है ही नहीं तो तुम क्यों सबका टाइम वेस्ट करती हो सब एक्सपेरिमेंट्स करके? क्यों? एक्सक्यूज मी बिंदु, डिजाइन की बात मुझे मत कर लियो तू। अरे नीता जी, मैं तो उन माओ में से हूँ जो अपने बच्चों को डायपर भी ना डिजाइन करके पहनाती है। डायपर कौन डिजाइन करता है? अरे मैंने ऐसे डायपर डिजाइन करे थे जिसमें मैंने विसल लगा दी थी, सीटी। जब भी मेरा बच्चा हल्का होने वाला होता था, सीटी बज जाती थी। हाँ। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक था। क्या? वो ये अर्चना जी कि एक बच्चे को हल्का होना होता था, उसकी सीढ़ी बजती थी ना, बाजू वाला हल्का हो जाता था, तीसरे की सीढ़ी बजती थी, चौथा हल्का हो जाता था, पांचवे की सीढ़ी बजती, छठा हल्का हो जाता था। ऐसे पूरे घर में सीढ़ियां बजती रहती थी, बच्चे हल्के होते रहते थे। असली मजा तो तब आता था जब इसके छोटे छोटे भाई ऐसी म्यूजिकल सीढ़ियों में सूसू करते थे एक साथ। हाय, ऐसा लगता था जैसा इसके पापा ने ना घर में वो म्यूजिकल फाउंटेन लगा दिया। सच, व्हाट अ विजुअल। अरे डब्बू जी हाय। हाय। क्या हाय? मैं आपसे नाराज हूँ। अरे क्या हुआ? मम्मी क्यों नाराज हो? क्यों नाराज है? अरे मैं बगीचे में गिर गई, मेरे चारों तरफ पत्ते थे लेकिन आप नहीं आए। तुम गिर गई तो सर क्यों आएंगे? अरे जब भी कोई पत्ते में होता है ये फोटो लेने आते हैं ना।
हाँ नहीं तो वैसे मिक्की जी और हाकिम जी के लिए जोरदार तालियां। कुछ तो आने वाला है, गड़बड़ आने वाली है। अरे ये डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं ना। वो कैसे? अरे कैशलेस घूमते हैं। हाँ वैसे मिक्की जी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। हाँ अरे मम्मी, तुम मिकी सर को जानती हो? अरे हम कॉलेज में थे, ये मिक्की थे और मैं इनकी माउस थी। मैं कभी कॉलेज गया ही नहीं। एक बार क्या हुआ, कॉलेज में मुझे कुछ लड़कों ने छेड़ दिया। मिक्की जी को इतना गुस्सा आया, अगले दिन से इन्होंने मेरा ऐसा मेकअप किया कि लड़कों का छेड़ना तो छोड़ो, अरे प्रिंसिपल ही डिजाइन दे के भाग गया। तो तुमने मिकी सर को छोड़ के पापा से क्यों शादी की? वो क्या है ना, तेरे पापा से मैंने 20 रुपए उधार ले लिए थे। अरे अगले दिन घर पे आके धमक गए, बोले मुझे 20 रुपए दो या मुझसे शादी करो। मैंने कहा ऐसा है 20 रुपए देती नहीं, मैं शादी कर लेती हूँ। तुम्हारे पास 20 रुपए नहीं थे वापस करने के लिए? अरे बिंदु थे तो मेरे पे पूरे 35 रुपए 25 पैसे, लेकिन क्या है मैंने कहा क्यों खर्च करने। अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि ऐसी शक्ल होने के बाद ऐसा हैंडसम हस्बैंड मिले। तेरी माँ क्या बोल रही है? हेलो मेरी तुम अंदर चल, बस हो गया। नहीं, अंदर तेरे पापा पी के लेटे हुए हैं, ऐसे मुझे डर लगता है उनसे। डर लगता है तो उसके बावजूद 9 बच्चे हैं आपके। अगर डर नहीं लगता आप तो 90 पैदा कर देती। दामाद जी उसे मेरी कोई मर्जी नहीं थी, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो क्या है कि इसके पापा से शर्त लगा ली थी मैंने, वो शर्त हारते 9 बच्चे हो गए। एक सेकंड, ऐसी कौन सी शर्त लगाई थी? अरे तू पैदा हुई थी ना, हाँ तो इनका मुंह उतर गया। मैंने कहा ऐसा है नाराज मत हो, ये रफ कॉपी है। ये रफ कॉपी है, अगले साल देखना सुंदर बच्चा पैदा होगा। अगले साल फिर वही हुआ, फिर अगले साल वही हुआ, ऐसे करके 9 बच्चे हो गए। बस हो गया तुम्हारा, चलो बस। अरे कहाँ हो गया, जब तक मैं शर्त नहीं जीत जाऊंगी मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मम्मी चलो, ये सीरियस है क्या? ये चलो, बाय। अंदर चलो तुम।